मैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो राइट कलर का सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहे हैं, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में फाइट हुई है और बहुत ज्यादा फाइट हुई है और वायलेंस भी हुआ है, लेकिन दिखाया नहीं गया है। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि जब भी बिग बॉस के घर में फाइट होती है, वायलेंस होता है, तो बिग बॉस उस फुटेज को क्लियरली दिखाता नहीं। जैसे बाकी आमतौर पे जो फुटेज दिखाई जाती है, वैसी फुटेज, फाइट वाली, हिंसा वाली फुटेज नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि बाहर जाके जो कंटेस्टेंट के घर वाले या बाहर जो दोस्त बैठे हुए हैं, जो टीम बैठी हुई है, वो कहीं उस फुटेज के आधार पर कोई लीगल कार्रवाई ना कर दे किसी के खिलाफ, इस वजह से वो वाली फुटेज नहीं दिखाई जाती। तो जब भी दो लोगों के बीच झगड़ा हो और उसमें आपको कोई दूसरे एंगल से फाइट दिखाई जाए, हाय फानिदा आफरीन जी, दूसरे लंबे एंगल से फाइट दिखाई जाए जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि फाइट हुई है। अमाल और अभिषेक बजाज दोनों के बीच में फाइट हुई है। मुआज अमीर जी हाय। और यहाँ पे किसने शुरुआत की, कैसे बात हुई, कैसे मुद्दा भड़का, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस बार के वीकेंड के बारे में कोई भी एविक्ट नहीं हो रहा है और एक नए वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है जिसका नाम है मालती चहर। फाइट हुई, जो भी हुआ वो सब अलग है, लेकिन मुझे एक इंसान के लिए आज बहुत बुरा लगा है और वो है जीके। जीके बहुत सही खेल रहा था जब से वो कैप्टन नहीं बना था। अभी तक वो न्यूट्रल होके खेल रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो कैप्टनसी हारा है सिर्फ ग्रुपिज्म की वजह से। हाय संध्या पांडे जी। इसी वजह से वो कोई भी ग्रुप में नहीं था, बहुत न्यूट्रल रह के बहुत पॉजिटिव खेल रहा था। लेकिन आज के जो टास्क रद्द करवा दिया है, जो टास्क रोक दिया गया था अशनूर ने, उसकी वजह से जो जीके की कैप्टनसी की जो दावेदारी थी वो भी चली गई। 3-4 लोग ही तो बचे थे। एक जीके बचा था, मृदुल बचा था, कुनिका बची थी, जीशान बचा था और पता नहीं 2-3 एक हाथ कोई और बचा होगा। हाय मानस जी, कैसे हैं आप? तो इस वजह से जीके की कैप्टनसी चली गई। क्या हुआ है, कैसे हुआ? फाइट हुई है और फाइट से पहले हुआ क्या? फाइट से पहले जीशान बजाज और अशनूर के साथ में थोड़ा जो क्लोज हो रहा है, ये बात अमाल और शहबाज को अच्छी नहीं लग रही है और अमाल इस बात पर गुस्सा कर रहा है और शहबाज भी गुस्सा कर रहा है, अमाल भी गुस्सा कर रहा है, इवन तान्या और नीलम ये लोग भी गुस्सा कर रहे हैं। जीशान के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, इन लोगों के साथ बैठा रहता है, ये और वो वगैरह। तो मतलब ये बात तो तय है, जीशान और अमाल के बीच में अब कोई बॉन्डिंग नहीं रही है, क्योंकि आज जीशान बसीर और तान्या के साथ बैठ के बसीर के साथ ग्रुप बनाने की बात कर रहा था। हाय थिलनी वांगमो, कैसे हैं आप? तो यहाँ पे ये तो ग्रुप अलग हो चुका है। माना जी कह रहे हैं बिग बॉस ने जानबूझ के टास्क रद्द किया क्योंकि बिग बॉस को मौका मिलता है फरहाना को रिकैप्टन करने के लिए ताकि घर में कलेश हो। चीफ बिग बॉस, बिल्कुल आपने सही कहा, यही बात मैं कह रहा था कल के एपिसोड में। हाय नासिम हारून जी। तो दोस्तों, 5th राउंड हुआ है। 5th राउंड में जीशान का नाम लिया गया है बिग बॉस ने और जीशान ने तान्या को भेजा है और तान्या ने नेहल को आउट कर दिया है, जैसे कि उनकी राइवलरी चलती रहती है। 6th राउंड में नेहल को चूज किया गया है और नेहल ने, अब देखो, नेहल ने जो राउंड चूज किया 6th राउंड में, मैंने क्लियरली देखा कि उसमें सबसे पहले पैर बाहर निकाला था जीके ने, गौरव ने सबसे पहले पैर बाहर निकाला था। लेकिन यहां पे फेयर खेल कौन रहा है? और इस राउंड में तो किसी ने फेयर नहीं खेला है। नेहल ने फरहाना ने यहाँ पे तान्या को आउट कर दिया। नेहल ने यहाँ पे फरहाना का बोल दिया कि फरहाना ने निकाला था, लेकिन जीके के बाद निकाला था पैर। यहाँ पे फरहाना का नाम ले दिया है और फरहाना ने तान्या को आउट कर दिया है। जीके यहाँ पे नहीं बोला। जीको को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था कि यार सबसे पहले तो मैंने पैर बाहर निकाला, लेकिन जीके इस बात में खुश है कि मैं न्यूट्रल हूं, इसी वजह से मेरा एग अभी तक बचा हुआ है। तो दोस्तों, 6 राउंड हो गए हैं और 7वें राउंड में अशनूर की बारी आती है। और देखो, अशनूर की बारी आई है। अशनूर ने अमाल के बारे में बातें करना, बोलना शुरू कर दिया। अशनूर अकेली नहीं बोल रही है, बजाज भी बोल रहा है, प्रणीत भी बोल रहा है। इनकी आपस में तनातनी शुरू हो गई। वो कह रहा है जाजू, वो कह रहा है दाढ़ी वाली औरत, वो कह रहा है पालतू, इस तरह की एक दूसरे को टोंटबाजी ये लोग कर रहे हैं। अब अशनूर भी बोल रही है, बजाज भी बोल रहा है, प्रणीत भी बोल रहा है, शहबाज भी बोल रहा है, अमाल भी बोल रहा है, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अमाल ने एक स्टेटमेंट पास किया जिसने ये बोला कि समझ ही नहीं आ रहा क्या भौंक रही है। गलत बात थी। किसी को भी, लड़की को अगर ऐसा बोलोगी भौंक रही है, गलत बात है, अमाल की गलती है। इस पे बजाज का रिएक्शन आया।
बजाज ने कहा अरे तू भोगता होगा, तू भोगता, हाँ चल बोल दिया, अब तेरे को करना हो कर लिया, उखाड़ ले जो उखाड़ना, हाँ उखाड़ लूंगा। बस यहां से बजाज ने यहाँ घुसने की कोशिश करी है और अमाल ने घुसने की कोशिश करी। दोनों देखो, बजाज बजाज अशनूर के खिलाफ कुछ सुनता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि बजाज ने देखो, ये मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, मेरे कोई फेवरेट नहीं है, ना बजाज फेवरेट है, ना बजाज अशनूर है, ना ये अमाल है, ना कोई फेवरेट नहीं है। जो मुझे लगा मैं वो बता रहा हूं। यहाँ पे बजाज ने अशनूर की नजरों में अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करता हुआ दिखा। यहाँ पे वो सींग से सींग लगा के दोनों लड़ने लगे, फिजिकल फाइट हुई है, यहाँ पे धक्का मुक्की भी हुई है। लेकिन अगर कोई उसको ये बोल रहा है कि भौंकना भौंकने वाली बात हो रही है, तो उसमें वॉयलेंस करने की क्या जरूरत थी? वॉयलेंस शुरू किसने करी? यहाँ पे जैसा लग रहा है, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये वॉयलेंस जो है वो ज्यादा एग्रेसिव कौन लग रहा था उस फाइट में? ज्यादा एग्रेसिव लग रहा था बजाज। तो बजाज ने ये वॉयलेंस शुरू की, क्योंकि इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि बजाज जो है प्रोमो कटवाने का शौकीन है। प्रोमो कटवाता है वो, हर चीज इस तरीके से रिएक्ट करता है वो ताकि प्रोमो में नजर आए। और ये उसकी फुटेज भी आई है, काफी वायरल हुई है, जिसमें बजाज कह रहा है यार कल मैं जो बोल के गया था ना, आज के बाद कभी तूने अगर मुझे ऐसे टोन में बात की तो मैं तुझे वहीं सुधार दूंगा। और चला गया था, बीच खाने में से जो गया था। उस टोन, उस फुटेज के दूसरे दिन उसने ये डिस्कस किया था, कल जो मैंने ऐसा ऐसा किया था ना, वो फुटेज में आया, वो प्रोमो में आया होगा ना, उस पर प्रोमो कटा होगा ना। तो ये भी शालीन भनोट की तरह प्रोमो का शौकीन है। इसको मालूम है कि मैं इस तरीके से एंग्री एग्रेसिव रिएक्ट करूंगा तो प्रोमो कटेगा। तो प्रोमो के लिए उसने ये सब किया, प्रोमो कटवाने के लिए। अच्छा, लेकिन मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये था ही नहीं भौंकने का। मेन मुद्दा ये था जब उसने ये कहा, अमाल ने, कि अशनूर को कुछ बोल दो तो इसको सुरसुरी हो जाती है। अशनूर को कुछ बोल, अशनूर का नाम ले दो या अशनूर को कुछ बोल दो तो इसको सुरसुरी हो जाती है। इसका मतलब ये था कि अशनूर को कुछ भी बोलोगे इसको मिर्ची लगेगी, ये भड़केगा। इसमें कैरेक्टर पे कोई बात थी? कोई बात नहीं थी। लेकिन इस मुद्दे को अशनूर के कैरेक्टर से जोड़ा गया, इस स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया गया। ट्विस्ट करने वाला कौन? कुनिका। कुनिका ने इस स्टेटमेंट को एक बहुत गंदे लेवल का ट्विस्ट किया है और उसने ये बोला है गलत एक्शन करते हुए कि ये अमाल तो ये बोल रहा है अशनूर के बारे में कि बजाज को सुरसुरी होने तो वो इसका अशनूर का नाम ही काफी है, अशनूर के नाम से बजाज की ये हो जाती है, सुरसुरी हो जाती है। इसने गलत एक्शन दिखा के कुनिका यहाँ पे करने की कोशिश कर रही थी, जबकि बजाज का कुछ अमाल के इस स्टेटमेंट का कैरेक्टर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अशनूर के कैरेक्टर से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन और ये बात बजाज भी अच्छे से जानता था, बजाज ने भी ये बात अच्छे से सुनी है और वो भी जानता है कि इसने कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा। कुनिका हंगामा मचा रही है, अशनूर को तो पता नहीं है, इतनी ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो रही थी कि एग्जैक्ट क्या बात हुई है। तो अशनूर वही सुनेगी जो कुनिका ने बोला। और कुनिका जब ऐसा बोलेगी कि तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था वो कि मैं ले नहीं सकती नाम, सुरसुरी हो जाती है तेरा नाम लेने से, तो अशनूर भड़की। यहाँ पे अशनूर भड़की, सब लोग भड़के, जिसने सुना वो भड़का, मुद्दा बना। बजाज यहाँ पे शांत रहा। क्यों? क्योंकि मुद्दा बन रहा था, अमाल विलेन साबित होता। अगर ये मुद्दा जितना बनता अमाल विलेन साबित होता, इस वजह से बजाज चुप रहा। लेकिन बजाज ये भूल गया कि ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है तो किसके ऊपर हो रहा है? अशनूर के ऊपर। कुनिका इस गलत नैरेटिव को जितनी बार सेट करने की कोशिश कर रही थी उतनी बार नाम किसका खराब हो रहा था? कुनिका का, वो अशनूर का। जितनी बार कुनिका बार बार रिपीट कर रही है, यार ये स्टेटमेंट एक बार बोल दो, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। जो इतना गंदा बना के जो उसने बोला है कुनिका ने, वो स्टेटमेंट एक बार बोलनी काफी है। लेकिन उस बंदी ने बार बार रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, घर वालों को गुस्सा दिलाया, घर वालों ने माइक वाइक फेंक दिए कि बिग बॉस इस बात को क्लियर करो, इस नैरेटिव को क्लियर करो, हम टास्क नहीं करेंगे। अशनूर नहीं बोला बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मैं टास्क नहीं करूंगी, टास्क को रोक दिया। अशनूर की गलती नहीं है, क्योंकि अशनूर को जो बताया गया कोई भी लड़की होती वो ऐसे ही भड़कती, लेकिन हकीकत में ऐसा था ही नहीं। अब इस मुद्दे पे आपने ये देखा होगा, बजाज नहीं भड़का इतना। बजाज केज के अंदर भड़का था जो इतना भड़का था, लेकिन केज खुलने के बाद में बजाज इतना नहीं भड़का। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अमाल ने जो बोला है वो कुछ और बोला है और कुनिका जो नैरेटिव सेट कर रही है वो कुछ और कर रही है। लेकिन इस नैरेटिव से इनडायरेक्टली बजाज को फायदा हो रहा है, इसलिए वो चुप था।
जितनी भी बार इसके बारे में बात हुई है, बजाज ने ये बोला है, उसने डाउट उस पर डाला है कुनिका पे कि यार ऐसा तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुनिका ने देखा हो, वो सही बोल रही हो। वो विश्वास के साथ नहीं कह रहा, कुनिका का फेवर नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसको मालूम है कुनिका गलत बोल रही है। तो इसीलिए वो अशनूर के कैरेक्टर की बार बार बातें हो रही हैं, गलत दिख रही है अशनूर उसमें, उस बात को रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा वो बंदा। उसको अगर अशनूर से इतना बॉन्ड है, दोस्त है, और मेरे को कोई डाउट नहीं उनकी दोस्ती में, दोस्त है, तो उसको इतना सोचना चाहिए कि भाई अशनूर के बारे में इतनी गलत बात तुम बार बार क्यों बोल रही हो, एक बार हो चुकी बार बार रिपीट क्यों कर रही हो कुनिका, बंद करो इस चीज को, जो होगा बिग बॉस में देख लेंगे, बिग बॉस जो बताएगा देख लेंगे। अब सब कुछ टास्क वास्क सब रोक दिया है। ये बात के पीछे अमाल और कुनिका की भी लड़ाई हुई, और अमाल ने अच्छे से कुनिका को हड़काया है। हालांकि अमाल गलत भी, थोड़ी बदतमीज भी लगा, और बदतमीजी भी की अमाल ने कुनिका के साथ में, लेकिन कुनिका ने भी चार्ज किया अमाल के ऊपर। कुनिका नहीं देख रही है एज वेज, वो तो चार्ज कर रही है। अमाल ने बोल दिया कि तुम्हें 40 साल से काम नहीं मिला है, पता नहीं कितने साल से काम नहीं मिला, तुम रिटायर हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अमाल को, और तुम अपना फैमिली को देखो। तब कुनिका ने बोला कि तू अपनी फैमिली को देख, तू अपने घर वालों को संभाल, तेरे घर वालों ने तुझे अकेला छोड़ दिया था, तब तू रोता फिर रहा था, तभी तो इसमें आया, कंट्रोवर्शियल हो गया था, इसी वजह से तू आया, इसमें एंट्री मिली है तेरे को इसमें। तो ये सब चीजें बाद में हुई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये लोग ये भूल गए कि बिग बॉस अगर इस तरीके से नैरेटिव क्लियर करने लगा, जैसा कि ये डिमांड कर रहे हैं, नहीं फुटेज दिखाओ, ये दिखाओ, कुनिका सही बोल रही है, झूठ बोल रही है, फुटेज दिखाओ, एक्चुअली हुआ क्या था। आज तक बिग बॉस की इतिहास में, बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। आज तक कभी बिग बॉस ने फुटेज दिखा के मुद्दा क्लियर नहीं किया। बिग बॉस कभी नहीं चाहता कि कोई मुद्दा क्लियर हो। मुद्दा क्लियर हो गया तो फिर मुद्दा ही नहीं रहेगा, और मुद्दा नहीं रहेगा तो बिग बॉस क्या करेगा रह के, बिग बॉस का शो ही खत्म हो जाएगा। बिग बॉस मुद्दे क्रिएट करता है, मुद्दे सॉल्व नहीं करता। ये लोग बिग बॉस से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुद्दा सॉल्व होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। तो बिग बॉस ने आज बिल्कुल मना कर दिया और माइक वाइक उतार दिए हैं। खैर, आई एम द बेस्ट लिख रहे हैं मन्नू जी, मुझे अमाल इस सीजन की का इंसानियत का देवता और मानवता का रक्षक मालूम होता है। वो स्प्लिट पर्सनालिटी है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सज्जन सिंह जी कह रहे हैं कुनिका जब सब लोगों का पर्सनालिटी बता रही थी तो सही और सीधे सेंसिबल लगी, बट झगड़े में वो कुछ ज़्यादा बोल जाती है और कहती है आई मीन इट। झगड़े में शी लुक्स लाइक विलन। बिल्कुल सही बात है। संध्या जी बोली फरहाना ग्रुप बदल सकती है आज, ऐसा लगा। बिल्कुल बदलने की कोशिश तो है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुनिका ने मुद्दे को बदलने की कोशिश की, ये साफ दिखाई दिया। अब देखो आज कुनिका और तान्या के बीच में भी लड़ाई हुई। तान्या को कुनिका ऑर्डर दे रही है, तान्या पेन वॉश करो जाके, मुझे चाय बनानी है। हाँ हाँ कर दूंगी। नहीं अभी जाओ, अभी जाके करो। नहीं कर रही अभी जाके करो, मुझे चाय बनानी है, क्या कुनिका ने कर दिया। माना जी ने 40 रुपीज का सुपर चैट किया है, लिखा है मुद्दा क्लियर हो तो बिग बॉस बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिग बॉस मुद्दे कभी क्लियर करना चाहता ही नहीं है, उसका इंटेंशन ही नहीं है, वो चाहता उलझा के रखना, तभी तो लोग देखेंगे शो। खैर दोस्तों, कुनिका ने यहाँ पे तान्या को बोला और तान्या ने स्टैंड लिया। आज तान्या ने उसके खिलाफ जाके बात की, कुनिका के खिलाफ खुल के बोला भी, और आज जितना बोला उतना इससे पहले नहीं बोला था। अशनूर को ये समझ में आया कि यार टास्क रुक गया है और बिग बॉस ने अभी तक बुलाया नहीं है, जरूर ऐसा होगा कि मेरे फेवर में बात नहीं होगी, नहीं तो अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल होता तो बिग बॉस तुरंत मुझे कन्फेशन रूम में बुलाता। कुछ ऑब्जेक्शनेबल है नहीं, इसी वजह से मुझे कन्फेशन रूम में बुलाया नहीं है। तो उसके भी थोड़े से सुर शांत हुए, अशनूर के बजाज तो शांत था ही। अब अशनूर को ऐसा लग रहा टास्क भी रुक गया, और टास्क चालू होता तो कम से कम जी के, मृदुल और जीशान और कुनिका, इन लोगों में से मौका मिलता किसी को, और मैं एक का उड़ा भी देती दूसरी टीम का। तो वो ये सोच रही चलो बिग बॉस तुम जब तक करते रहना अपना फैसला, मैं टास्क शुरू करवा देती हूँ। चलो ठीक है ना गाइस, टास्क शुरू करवा देते हैं, लेकिन टास्क शुरू होने के बाद में हम उसके लिए कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, माइक उतार के रखेंगे जब तक बिग बॉस वो फुटेज नहीं दिखा देता। सब लोग तैयार हो गए, हाँ 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 ठीक है, और शुरू करवा रही थी वो टास्क। बिग बॉस ने रोक दिया, क्या कर रहे हो भाई, कोई टास्क वास्क नहीं होगा, आ जाओ खोपचे में। बुला लिया सबको और बोल दिया। आज तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे ब्लैकमेल करने की बिग बॉस को? बिग बॉस को तुम ब्लैकमेल करोगे?
बिग बॉस 19 साल से बिग बॉस का शो चला रहा हूं मैं, मुझे ब्लैकमेल करोगे तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? अशनूर को डांट दिया, कन्फेशन रूम में आने के लिए तुम डिमांड रखोगे, तुम फुटेज की डिमांड रखोगे। आज तक किसी भी सीजन में फुटेज दिखाई गई है? सब चुप, सबके सुर ढीले हो गए और जो नैरेटिव सेट हो रहा था अमाल के लिए वो भी ठंडा पड़ गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो बिग बॉस कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करता। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो सबके सुर ठंडे पड़ गए यहाँ पे। जीशान क्या बोलता है? खैर, बिग बॉस ने एक और धमाका किया कि टास्क को रद्द करके फरहाना को कैप्टन बना दिया, जिससे जीके के लिए बुरा लगा। जीके कैप्टन बनने वाला था, उसकी सबसे ज्यादा संभावना थी और अच्छा चल रहा था, न्यूट्रल रह के खेल रहा था, उसके साथ बुरा हुआ, उसका चांस चला गया। जीके, मृदुल, कुनिका, 3-4 लोग और बचे थे, उनमें से कोई बनता है, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो गया सारा। तो यहाँ पे जीके के लिए मुझे बड़ा बुरा लगा। जीशान क्या कह रहा है? जीशान कह रहा है कि सॉरी बिग बॉस, लेकिन आप मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं नहीं आया देख के बिग बॉस, मुझे नहीं पता क्या होता है यहाँ पे, क्या है रूल रेगुलेशन, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख के आया बिग बॉस, मेरे पास नहीं है इतना फालतू टाइम बिग बॉस देखने का। और अगर होता भी ना, मैंने अपना टाइम फिल्में लिखने में यूज किया है, बिग बॉस देखने में नहीं। और अगर मेरे पास फालतू टाइम होता भी ना तो मैं ये बकवास देखता भी नहीं। इतनी बातें कैसे कर लेता है ये बिग बॉस के खिलाफ? बिग बॉस इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वीकेंड के बार पे 100% इसकी फटकार लगने वाली है। एक तो इसने देश की जनता के बारे में बोला था गलत कल के एपिसोड में, आज के एपिसोड में इसने बिग बॉस के बारे में गलत बोला है। तो जीशान की तो बैंड बजनी तय है वीकेंड के बाद में। कितनी बजेगी वो देखते हैं। बाकी आज बजाज, देखो बजाज को 2 तरीके से प्रॉब्लम हो गई। एक तो फरहाना की कैप्टनसी कंटिन्यू हो गई, जो कि बजाज बिल्कुल नहीं चाहता था, और दूसरी इतने बड़े इशू, सो कॉल्ड इतना बड़ा मुद्दा जो बनाने की कोशिश करी गई थी, वो मुद्दे पे बिग बॉस ने ठंडा रिस्पॉन्स दिखा दिया, तो उनके सुर ठंडे पड़ गए सब लोगों के, वो नैरेटिव ठंडा हो गया। तो अब ये सोच रहा है बजाज की जिन लोगों का चांस गया है कैप्टन बनने का, वो लोग आज नहीं तो कल उनका गुस्सा किस पर फटेगा? अशनूर पे, कि तेरी वजह से हम कैप्टन नहीं बन पाए, तूने टास्क बीच में रोक दिया, तेरी वजह से हम कैप्टन नहीं बन पाए। अशनूर पे गुस्सा फूटेगा इनका। ऊपर से फरहाना कैप्टन बन गई है, तो उसने जाके सबसे बोला है कि भाई सॉरी बोल दो, बिग बॉस को रिक्वेस्ट कर लो, टास्क को कंटिन्यू करेंगे। अमाल और शहबाज तो ऑलरेडी सॉरी बोल रहे थे बिग बॉस को, मिन्नतें कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, बाकी सब लोग भी सॉरी बोल रहे थे। तान्या के पास वो पहुंचा, तान्या सॉरी बोल दे, बिग बॉस को रिक्वेस्ट कर ले, जिससे कि टास्क कंटिन्यू हो जाएगा और ये फरहाना कैप्टन नहीं बनेगी, कोई को कैप्टन बनने का मौका मिलेगा। तान्या कहती कि मैं सॉरी बोलूंगी? तान्या द मित्तल सॉरी बोलेगी, वो भी बिग बॉस को? मेरी सॉरी इतनी सस्ती नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट इतनी सस्ती नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट बहुत कीमती है, मैं नहीं बोल सकती बिग बॉस को सॉरी। ये क्या मतलब है भाई? इतनी कीमती रिक्वेस्ट है कि बिग बॉस से रिक्वेस्ट तक नहीं कर सकती? बेचारा बजाज चला गया, क्या करता वो। आज दोस्तों जीशान तान्या के साथ बैठकर प्लानिंग कर रहा है कि हम अमाल को साइड में करते हैं, हम बशीर के साथ ग्रुप बनाते हैं। उसको मालूम है कि अमाल की मूड का ठिकाना नहीं है, कभी वो अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा फिर बन जाता है, कभी बुरा बन जाता है। मैंने बोला ना, उसकी कोई पर्सनैलिटी, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। जो किसी भी चीज से वो तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर तुरंत ही यू टर्न ले लेता है। उसकी पर्सनैलिटी इसी तरह स्विंग करती है। तो ये बात जो है उसको कभी अच्छा भी दिखाती है, कभी बुरा भी दिखाती है अमाल को। लेकिन एक बात क्लियर है, उसका दिल जो है, जो दिल में है वही जुबान पर है। वो शातिर नहीं है, वो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वो वाला काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इसके कोई भी बॉन्ड उसके साथ में बड़ा बन नहीं सकता, कोई पक्का बॉन्ड उसके साथ बन नहीं सकता। तो नीलम और तान्या भी उससे दूर जा रहे हैं, जीशान भी दूर जा रहा है। आज दोस्तों बाथरूम की सफाई नहीं हुई है, जिसकी कंप्लेंट लेकर आता है प्रणीत फरहाना के पास में। देखो फरहाना बाथरूम की सफाई नहीं हुई, शहबाज का काम है, वो बाथरूम की सफाई नहीं कर रहा। शहबाज के पास गई फरहाना, शहबाज मना कर देता, नहीं मेरा जब टाइम होगा तब करूंगा, अभी क्यों करूंगा मैं? अरे कल शाम को भी तूने नहीं किया था, हाँ कोई बात नहीं मैं नहीं करूंगा। उसने साफ मना कर दिया शहबाज ने उसको, फरहाना ने खुद साफ किया बाथरूम। तो यहाँ शहबाज की गलती है, अपना काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है शहबाज। और प्रणीत के लिए आज भी उसने गलत शब्दों का यूज किया। प्रणीत के लुक पे वो बार बार जा रहा है, बार बार उसके लुक्स के बारे में बोल रहा है, ओए तू अपना चेहरा छुपा के बात कर, ओए तू अपना चेहरा ले जा उधर, ओ तू मेरे सामने मत आ। तू उसके चेहरे के कलर के बारे में, उसके लुक के बारे में बहुत गलत बात कर रहा है शहबाज। और इसके बारे में उसको वीकेंड के बारे में कुछ ना कुछ बोलना जाना बहुत जरूरी है। एक बार शायद बोला भी गया था, लेकिन फिर भी इसको समझ में आई नहीं। तारीफ कर देते हैं तो वो 7वें आसमान पे चढ़े जाते हैं लोग। खैर दोस्तों,
वीकेंड के बारे में देखते हैं फटकार लगेगी। बाकी मालती चहर नाम की एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है और इस वीकेंड के बारे में कोई एविक्शन नहीं होने वाला। बाकी देखते हैं आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा जो दिखाई दिए वो थे बजाज, अश्नु, बजाज, अमाल और जीशान। जो सबसे कम दिखाई दिए वो थे जीके, नीलम और मृदुल। जो पॉजिटिव दिखे हैं आज जीके पॉजिटिव दिखा है और प्रणीत पॉजिटिव दिखा है। जो नेगेटिव दिखे हैं वो सबसे ज्यादा नेगेटिव दिखी है कुनिका और अमाल और बजाज। 3 लोग जो हैं वो नेगेटिव दिखे हैं। बाकी आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में? संध्या पांडे जी कह रही हैं शहबाज बहुत गंदा बोलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, शहबाज बहुत गंदा बोलने लगा। ये पहले तो मस्ती करता था लेकिन अब पता नहीं ये क्यों टारगेट करता, वो भी लुक्स के ऊपर। जुमाना जी हाय। माना जी कह रहे हैं शहबाज इतना इरिटेट